हाय एवरीवन। तो सबसे पहले आसान है यार, तो आसान है में आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। तो यार देखो, सबसे पहले ट्रायंगल का मीनिंग समझते हैं हम लोग। ट्रायंगल का एक्चुअली मतलब होता क्या है। देखो, ट्रायंगल का मतलब यहाँ पे TRI लिखा है, मतलब ट्राई मतलब थ्री, ठीक है, थ्री यानी कि तीन। और यहाँ पे एंगल जो लिखा है, एंगल का मतलब होता है कोण, यानी कि हिंदी में इसको कोण कहते हैं एंगल को। तो कोण होता है यानी कि थ्री एंगल, मतलब तीन कोण का कोई भी फिगर रहे उसी को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि ए फिगर यहाँ पे बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें तीन एंगल है यानी कि तीन कोण है, तभी ये ट्रायंगल कहलाएगा। तीन 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 कोई भी तीन क्लोज फिगर हो तीन कोण का, वही ट्रायंगल कहलाएगा। ट्रायंगल का डिफिनेशन सेम यही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी कोण बनेगा, यहाँ पे भी कोण बनेगा, यहाँ पे मान लीजिए फिगर हम लोग इस तरह से बनाते हैं फिगर, ठीक है, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी थ्री एंगल्स है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। कोई भी फिगर हो बस उसमें तीन एंगल होना चाहिए, वो कहलाएगा ट्रायंगल। आप समझ गए ट्रायंगल का मीन क्या होता है। एक्चुअली इस वीडियो हम लोग इंट्रोडक्शन जस्ट समझेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज इसमें नहीं सॉल्व करेंगे, किसी अनदर वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है कि सबसे पहले सिमिलर फिगर होता क्या है, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट में अंतर क्या होता है, और सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। बस ये तीन टॉपिक समझेंगे आज, उसके बाद लेक्चर एंड होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिमिलर फिगर होता क्या है, ठीक है। सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर फिगर सिमिलर फिगर होता क्या है। देखो, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, यहाँ पे सिमिलर लिखा है ना। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा होता है। और फिगर का मतलब होता है चित्र, ठीक है, चित्र यानी कि एक जैसा चित्र। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि आप मूवी देखते होंगे, उसमें कोई कोई हीरो रहता है, डबल रोल प्ले करता है एक ही मूवी में। तो कहते हैं अरे यार, वो हीरो एक के जैसा था, एक के लेकिन था वो मूवी में, वो फिल्मिया में। क्या कहते हैं, मतलब एक के जैसा था, यानी कि सिमिलर का मतलब एक जैसा होना चाहिए। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ए जो है, ए बॉक्स है, ए स्क्वायर है, ठीक है। ए क्या है, स्क्वायर है, और इससे थोड़ा इसको इसी स्क्वायर को जूम करके थोड़ा बड़ा स्क्वायर हम लोग बना दिए, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये छोटा है एक बड़ा है, लेकिन इसका जो है शेप सेम ही है, यानी कि इसका जो है जो आकार है सेम ही है। अब देख रहे हो, सेम है, इसका जो है शेप जो है सेम है, एक जैसा दिख रहा है फिगर, बस इसको क्या है, जूम कर दिया गया है, जूम बढ़ा दिया गया है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगल ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल है, और इसे थोड़ा इसी रेक्टेंगल को जब जूम कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा जूम कर देंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा बना देंगे, तो क्या होगा, सिमिलर ही कहलाएगा ये फिगर, लेकिन क्या है, साइज में बड़ा है। तो सिमिलर फिगर के यहाँ से जो दो कंडीशन यहीं से निकल के आता है यार, यहीं से दो कंडीशन यहाँ से निकल के आता है सिमिलर में, सिमिलरिटी में, सिमिलर फिगर में। इसका जो है शेप, जो है शेप हुआ जो बनावट इसका, ठीक है, इसका बनावट जो है सेम रहेगा, ठीक है। और इसका साइज जो है, साइज जो है डिफरेंट होगा, डिफरेंट मतलब अलग होगा, ठीक है। यहीं से बस यहीं से कंडीशन निकल के आया है, आप देख सकते हो। बस ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस से है नहीं, बस यहीं से निकल के आया है, समझो। आप एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे कि एक छोटा सा सर्कल है, और इसी सर्कल को जब हम लोग बड़ा बना देते हैं, ठीक है, इसी सर्कल को, तो क्या होता है, सिमिलर हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं सिमिलर फिगर। इसको हम सिमिलर फिगर कहेंगे, मतलब इसी इसी फिगर को हम लोग थोड़ा बड़ा बना देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर है, आप यहाँ पे सर्कल बना दिए, तो इसको सिमिलर नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका शेप जो है अलग अलग है, ठीक है, इसका बनावट अलग अलग है, इसको सिमिलर नहीं कह सकते हैं। अगर इसी के जैसे इसी के बराबर हम लोग सर्कल, एक सर्कल बना दें, इसी के बराबर बना दें, तभी भी ये जो है सिमिलर नहीं होगा, लेकिन एक जैसा नहीं होगा। एक जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो एक जैसा कैसे होगा, जब इसी के जैसा इसी के जैसा इसी के जैसा फिगर रहेगा तभी ना सिमिलर होगा। और उसमें अलग अलग साइज हो चलेगा, यानी कि इतना बड़ा साइज हो, बस एक जैसा इसका जो है फिगर जो है
इसका बनावट एक ही जैसा रहना चाहिए। आप समझ गए। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ और मेरे ही जैसा कोई बंदा और आ जाता है, मेरा हम शक्ल सेम टू सेम हम शक्ल आ जाता है, तो कहेंगे अरे यार ये तो एक ही जैसा दिख रहा है यार, ये सब एक जैसे हैं, ये दोनों लोग एक ही जैसे हैं, ये जुड़वा है, इस तरह से कहेंगे, यानी कि एक जैसे कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। तो सिमिलर आप समझ गए। और एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। जैसे कि ये जो है मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ है, ये भी मेरा हाथ है, तो ये जो मेरा हाथ है एक ही जैसा दिख रहा है, एक ही जैसा क्या दिख रहा है, यानी कि सिमिलर है। और मतलब कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, सिमिलर, तो सिमिलर मतलब सिमिलर और सिमिलरिटी एक ही है, इसमें लरिटी लास्ट में ऐड कर दिया जाता है, तो सिमिलर और सिमिलरिटी एक ही है। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है ये समझते हैं। ये मेरा हाथ है, ये भी मेरा हाथ है, ठीक है, और इसके ऊपर अगर इस पे रख दें इस तरीके से, तो अगर इधर उधर कोना कुछ भी नहीं बच रहा है, यानी कि एक फिगर दूसरे फिगर को अच्छे तरीके से ढक लग रहा है, कोई अगल बगल कोना कुछ भी नहीं बच रहा है, तो इसको क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और यही मेरा हाथ है और किसी और बंदे का हाथ लाया जाए यहीं पे, तो वो बंदे का हाथ इस तरीके से वो बड़ा हो जाएगा, मेरा हाथ छोटा हो जाएगा, यानी कि ये सिमिलर है, यानी कि जो शेप जो है इसका बनावट, मेरा हाथ का बनावट उसके भी हाथ का बनावट सेम ही है, ठीक है, तो उसमें साइज बस का अंतर है ना, तो इस तरीके से ढकेगा, तो पूरे अच्छे तरीके से नहीं ढक पाएगा, तो ये सेम कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा क्या होगा, सिमिलर होगा, यानी कि एक जैसा होगा मेरे भाई, समझ गए आप सिमिलर में आप समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आई होप, ठीक है। आप समझते हैं कि सिमिलरिटी क्या होता है, सिमिलरिटी कह रहा हूँ, देखो सिमिलरिटी और सिमिलर एक ही होता है, ठीक है, एक ही होता है, तो समझते हैं। और सिमिलर फिगर में और कॉन्ग्रुएंट फिगर में अंतर क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे सिमिलरिटी, ठीक है, ठीक, और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या अंतर होता है और सिमिलरिटी फिगर में क्या अंतर होता है। और देखो मैं आपको एक बात सबसे पहले बता दूं, आप यहाँ पे बता दूं, और जो यहाँ पे सिमिलर में आपको समझाया हूँ, सिमिलर और सिमिलरिटी एक ही होता है, यानी कि सिमिलर कह लो या तो सिमिलरिटी कह लो, एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। अब जो है इसमें सिमिलर फिगर में क्या कंडीशन होता है, इसमें सेम जो है शेप होना चाहिए, यानी कि बनावट इसका सेम होना चाहिए, और इसका साइज जो है डिफरेंट रहेगा, चलेगा, साइज जो है डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट होना चाहिए, इसमें साइज जो है चलेगा। और अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर कब होगा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर कब होगा भैया, अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर की। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या क्या होता है, इसकी कंडीशन, इसमें सेम शेप भी रहना चाहिए, शेप भी रहना चाहिए, और इसमें साइज भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों में सेम होना चाहिए, बस इसमें साइज डिफरेंट रहेगा सिमिलर में, और कॉन्ग्रुएंट में साइज भी सेम रहना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सर्कल का एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के तौर पर समझो आप, ठीक है, एक सर्कल देता हूँ, और इसके ही जैसा अगर सर्कल टेढ़ा मेढ़ा सा, इसके ही जैसा अगर एक और सर्कल हो इसके ही जैसा, इसका आकार भी सेम हो और साइज भी सेम हो, आकार कह रहा हूँ, इसका बनावट भी सेम हो और आकार भी सेम हो, तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, यानी कि इसका शेप जो है, इसका बनावट भी सेम है और इसका साइज आकार भी सेम है, तो क्या हो कहलाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएगा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हाँ एग्जांपल, एक बुक का एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे बुक है, ठीक है, देखो ये जैसे एक ही जैसा दोनों बुक हैं, यानी कि ये दोनों सिमिलर है, सिमिलरिटी है। अगर इसके ऊपर अच्छे से ढक दिया जाए, ठीक है, अच्छे तरीके से ढक दिया जाए, इसका शेप तो सेम ही है और इसका साइज जब सेम होगा, यानी कि साइज आकार जब सेम होगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से कोई भी फिगर को अच्छे तरीके से ऊपर ढकें, तो इधर उधर कोना वोना कुछ भी नहीं जब बचेगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखो इधर इसको जब हम लोग ढके तो आपको दिख रहा है कि एक ही बुक है, एक ही बुक है ना, तो इसके नीचे का बुक जो है आपको सेकंड वाला बुक नहीं दिख रहा है, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे कि और यहाँ पे दूसरा बुक ले लेते हैं हम। अब देखो इसका जो है सेम बनावट एक ही जैसा है, लेकिन इसका साइज अलग हो गया, तो क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये सिमिलर हो जाएगा।
जैसे कि, और ये मेरा हाथ है, ठीक है, अगर इसके ऊपर अच्छे तरीके से ढक दे, इस प्रकार से अच्छे तरीके से ढक दे और इधर उधर कोना वोना कुछ भी ना बचे, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इधर उधर कुछ भी नहीं बच रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और इसी जगह पे किसी और बंदे का हाथ लाया जाए इसी, और ये मेरा हाथ है, वो उसका हाथ है, उसके ऊपर ऐसे रखा जाए तो अगल बगल दिखेगा, यानी कि सिमिलर है, मतलब बनावट ही, हम लोग का हाथ का बनावट एक ही जैसा है, बस साइज में अंतर है, तो क्या हो जाएगा, ये जो है कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएगा। आप समझ गए। आप समझते हैं यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में समझते हैं हम लोग। इसको इरेज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, यहीं पे समझाता हूँ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, आप समझो ध्यान से। अब यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल में दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन होता है, ठीक है, पहला कंडीशन होता है इसका एंगल इक्वल होना चाहिए, एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है, एंगल से इक्वल होना चाहिए या सेम होना चाहिए, एंगल इक्वल सेम एक ही है। और इसका दूसरा कंडीशन, इसका जो है साइड जो है, इसका साइड्स सेम होना चाहिए, यानी कि इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, सेम, इतना रहेगा तो क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान समझना, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ इतना बड़ा, और इसी के साथ थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ, और ये आपको बताया हूँ सिमिलर फिगर क्या होता है। ये सिमिलर हैं आपस में, लेकिन ये सिमिलर ट्रायंगल कब होंगे, जब ए वाला एंगल, ठीक है, ए वाला एंगल आपस में दोनों ट्रायंगल का जब बराबर होंगे, दोनों ट्रायंगल का एंगल, देखो एंगल्स जब इक्वल होंगे, बराबर होंगे, इसका एंगल जब बराबर होंगे, और इसका साइड यानी कि ए वाला साइड जब बराबर होंगे, तभी जो है सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा। आप इतना समझ गए। यहाँ पे 60 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे भी 60 डिग्री होना चाहिए, और यहाँ पे भी 60 डिग्री, और यहाँ पे भी 60 डिग्री, और यहाँ पे भी 60 डिग्री, और यहाँ पे भी 60 डिग्री होना चाहिए, तभी क्या होगा, और सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा। अब आप कहोगे भाई इसका साइड तो छोटा बड़ा है, आप कहोगे इस तरीके से, हाँ, तो यहाँ पे आप फंसोगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना। जैसे कि यहाँ पे जो इसका रेशियो जो 5 ले लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का है, ये 6 है, और ये 12 है, और ये 2 है, ये जैसे कि इसको 2 लेते हैं, ये 2 है और ये 4 है, ठीक है। और एक चीज़ और आप समझना, एनसीईआरटी में दिया है, दो ट्रायंगल इक्वल जब होंगे, सिमिलर तब होंगे जब उसका करस्पॉन्डिंग साइड जो है, करस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल होगा, और उसका जो है करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग जो है रेशियो इक्वल होगा, तभी जो है सिमिलर ट्रायंगल होंगे। इतना समझ, ये इतना दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल जब इक्वल होंगे, तभी जो है सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा। ये आपकी एनसीईआरटी में ही दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। जब आपका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, टू ट्रायंगल आर सिमिलर तब होंगे अगर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, और यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल होंगे, और देयर करस्पॉन्डिंग साइड एंड सेम रेशियो, यानी कि रेशियो में जब होंगे, उसका जो है, देखो जब एंगल करस्पॉन्डिंग कि आप एक यहाँ पे चीज़ फंसो, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अभी बताता हूँ। करस्पॉन्डिंग, ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड इसका क्या होना चाहिए, ये भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि सेम रेशियो में होना चाहिए, सेम रेशियो और प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये जो है सिमिलर ट्रायंगल कहलाया जाएगा।
अब आप बात यहाँ पे फंसोगे आप, क्रॉसपॉन्डिंग क्या होता है भैया, क्रॉसपॉन्डिंग क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। तो ध्यान से समझना क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जैसे कि ट्रायंगल का हम लोग नाम दे देते हैं, यहाँ पे इसके ट्रायंगल का ए और बी, यहाँ पे सी, और यहाँ पे हम लोग डिफरेंट कलर से यहाँ पे करते हैं डी ई एफ, ठीक है। अब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं ध्यान से समझना। देखो एंगल ए, जैसे एंगल जब ए इसके बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, एंगल सी ये एंगल ए एफ के बराबर होगा, तो सिमिलर ट्रायंगल यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यानी क्रॉसपॉन्डिंग इसी को बोलते हैं। यहाँ भी आप समझ जाओगे, सी एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, और एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, और एंगल जो है सी जो है एंगल एफ के बराबर है, ठीक है। एफ के बराबर है, ए वाला एंगल इसके बराबर है, यानी कि ए वाला एंगल इसके बराबर है, ए वाला एंगल इसके बराबर है, ए वाला एंगल इसके बराबर है। इसको हम लोग कहेंगे क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। इसको क्या कहेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। देखो यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है कि नहीं है, देखो यहाँ से एंगल बी 60 डिग्री का है, एंगल ए 60 डिग्री का है, एंगल सी एंगल जो है 60 डिग्री का है, एंगल सी 60 डिग्री का है भी है, और एंगल एफ 60 डिग्री का ए भी है, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो पहला कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है, पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है ना, पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है। और साइड इनका क्रॉसपॉन्डिंग साइड इसका रेशियो जो है सेम रहना चाहिए, यानी कि रेशियो इक्वल होना चाहिए, तभी ये सिमिलर ट्रायंगल कहला जाएगा। आप ध्यान समझना कि इसका रेशियो कैसे सेम होगा, रेशियो किसे बोलते हैं, आप यहाँ समझना ध्यान से, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं हम लोग सिमिलर फिगर को, ठीक है। अब इसको यहाँ पे समझाता हूँ आप क्या होते हैं क्रॉसपॉन्डिंग सेम रेशियो क्या होता है, यहाँ पे समझाता हूँ मैं रेशियो, ठीक है। रेशियो आर प्रॉपोर्शन, कुछ भी कह लो एक ही होते हैं, ठीक है। अब क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रॉसपॉन्डिंग। अब क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो सेम रेशियो कैसे होगा और कैसे हैं इसको आप समझते हैं। देखो आप एक मतलब रेशियो में इसको कैसे लिखेंगे, रेशियो मतलब कंपेयर करना, किसी चीज़ से कंपेयर करना, बटे में लिखना, ठीक है। तो जैसे एंगल ए बी का मान है 5 और डी ई का मान है 10, यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना, ए बी रेशियो डी ई रेशियो इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मान क्या है, इसका 5 है, मान ए बी का 5 सेंटीमीटर है, और इसका 10 है, यहाँ पे 10 लिख दिए हम लोग। अभी देखना आप कैसे ये सब सारे एंगल इक्वल होंगे, कैसे अभी देखना आप बी सी लिख सकते हैं, ठीक है, बी सी। आप इसको ई एफ लिख सकते हैं, रेशियो में दिखाना रहेगा, ई एफ लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका मान क्या है, बी सी का मान 6 है और ई एफ का 12 है, ठीक है, इतना समझ गए। और डी अब या ए ई सी लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, और बटा में डी एफ लिख सकते हैं, डी एफ लिख सकते हैं। और ए सी का मान 2 है, और यहाँ डी एफ का मान 4 है। अब जब ये सब आपस में इक्वल होंगे तो इसका जो है क्या है, रेशियो सेम रेशियो होगा, यानी कि रेशियो भी इक्वल होंगे, सेम होंगे रेशियो, साइड इसका जो है इक्वल, साइड इसका इक्वल होगा, रेशियो वाला साइड इक्वल होगा, साइड मतलब रेशियो ए वाला, ठीक है, इसी को हम लोग साइड बोलते हैं। उसी को थोड़ा घुमा कर दे दिया है क्रॉसपॉन्डिंग, यानी कि रेशियो दे दिया है, साइड की जगह पे रेशियो दे दिया है, बस साइड की जगह पे रेशियो दे दिया है। अगर ये वाला साइड सब इक्वल होंगे आपस में तो क्या होंगे, इसका रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। अगर ये आपस में इक्वल हो जाते हैं तो कैसे इक्वल होंगे, जो इसको काटो, ठीक है, 5.05 5 के 5 5 10, ठीक है, ए बी इसका मान 1/2 आ गया। अब 6 के 6 6 दूना 12, इसका भी मान 1/2 आ गया, A/2 आ गया, 1/2, और 2 के 2 दूना
4, इसका भी मान 1/2 आ गया। यानी कि यहाँ पे देख रहे हो सभी का जो है मान जो है इक्वल है, बस साइज में अलग है, बस साइज में अलग है। तो एक सेम रेशियो, जब इसका रेशियो इक्वल है तो वो इसका रेशियो जो इक्वल हो जाएगा, तो ए भी वाला कंडीशन क्या होगा, फॉलो कर जाएगा। तो इस प्रकार से सिमिलर ट्रायंगल, तो इस प्रकार से सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। इसी को हम सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे और कहते हैं। आई होप आप अच्छे से सब कुछ समझ गए होंगे। ठीक है, आप सब कुछ समझ गए होंगे अच्छे से। रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सिमिलर फिगर में क्या अंतर होता है, सिमिलर ट्रायंगल में क्या अंतर होता है, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे एक 6.1 एक्सरसाइज। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।